नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का जो फॉर्म भराया गया था, सामान्य ज्ञान, जो कि 30 प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं। ये आपके राजकीय डिग्री कॉलेज की जो विज्ञापन आने वाली है 565 पद की, उसके लिए भी उपयुक्त है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो ये जो स्थल है उसका नाम है राखीगढ़, क्योंकि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल ही पूछा गया है। तो राखीगढ़ी है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गवेनरीवाला जो पाकिस्तान, तथा राखीगढ़ी एवं धौलीवीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। तो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, और गनवेरीवाला जो पाकिस्तान का 3, राखीगढ़ी 4 और धौलावीरा 5, ये 5 हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 है गनवेरीवाला, ये पाकिस्तान के हो गए, तथा राखीगढ़ी और धौलावीरा ये भारत के हो गए हड़प्पा सभ्यता के। निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये नहीं प्रभावित था, तो चित्तौड़ नहीं था। बाकी 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ को छोड़कर सब प्रभावित थे, जैसे झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के तो केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती फ्लोटिंग जिसे बोलते हैं सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत एनटीपीसी तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट तैरती और ऊर्जा परियोजना का संचालन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया? तो ये है रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन का नाम है नारकोस, चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ये नारकोस चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल ने। कुल एक माह में 7 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ को जब्त किया था, इसीलिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 यार को देखना पहले। ये कह रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर कहा जा रहा है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे, योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी सतत विकास से अप्रिय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा किए। ये भी सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सही तो दोनों हैं और व्याख्या भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो ये जो अवशोषित किए जाते हैं पराबैंगनी, क्योंकि ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है ओजोन। तो जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह खतरनाक प्रदूषण है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या फिर जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट से जीवन को बचाती है। तो ओजोन किसको अवशोषित कर लेती है? पराबैंगनी, जिससे मानव जीवन में जो खतरनाक गैसें होती नहीं आने पाती। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत पावर थर्मल स्टेशन है। सही। एक पता करना कौन सम्मिलित नहीं है। दूसरा कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, यही गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान खेत में, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे में भी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है फ्लोरीन एवं कार्बन से बनता है। फ्लोरीन कार्बन से बनता है। तो ये मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज में, वातानुकूलित जैसे एसी में, और जो परफ्यूम यूज करते हैं उसमें ये सब यूज होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का प्रमुख कारण भी यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जो सोफा सेट में सुखता लगता है वो भी इसी से बनता है। तो राष्ट्रीय वन नीति उपयोग में से देखा जाए तो ओजोन को रोकने के लिए प्रयासरत है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम कितना % भूमि क्षेत्र होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। 8 का राइट ऑप्शन बी होना चाहिए।
पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन ऐसे अलग करके कुछ आया था, एक मार्क था, यहाँ पगमार्क है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है 9। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क पिछली बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में ही। तो पगमार्क तकनीकी का प्रयोग विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। इसके बाद है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का जो नवाचार का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन इसी को बोलते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये सीधा सवाल है कि बृहस्पति है। अच्छा, उसमें गांधीयन वाला जो शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद आर ए मासलेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 12 में कौन सुमेलित नहीं पूछा। नागलबाद सतलज नदी सही है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी सही है, नागा अर्जुन सागर बांध ये दिया है गोदावरी पे, यही आपका ऑप्शन गलत है। बाकी हीराकुंड महानदी पे है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कृष्णा नदी पे है, नागा अर्जुन सागर बांध। 13 मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वे होते हैं जो वाद योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद और अवाद दोनों जोड़ा गया है। तो वाद मतलब होता है जिस पर बहस किया जा सके या फिर जो न्यायालय में चुनौती दी जा सके। नीति निदेशक तथा अवाद है, लेकिन ये वाद योग्य है मौलिक अधिकार। अगर नीति निदेशक होता तो अवाद हो जाता, क्योंकि इस पर मतलब बहस नहीं हो सकता, इस पर बहस होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो इसमें चाहे चुने हो चाहे ना हो, दोनों आएंगे, संसद के दोनों सदन के सदस्य आएंगे। तो 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अभी आज देख रहे हैं विवाद है उपराष्ट्रपति को लेकर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 66(1) के तहत तो नियुक्ति है। अब तैयारी क्या है, धनखड़ जी के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लागी। 70 साल में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ आएगा ये। तो प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने किया है हस्ताक्षर, कांग्रेस टीएमसी का भी समर्थन। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 67(b), यहाँ पे देखिए लिखा गया अनुच्छेद 67(b) के तहत विपक्ष ला रहा अविश्वास प्रस्ताव। समर्थन कितने लोगों के होने चाहिए, 50 कम से कम होना चाहिए अविश्वास के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है 67(b) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 66 में तो नियुक्ति होती है, लेकिन देखिए बताया गया 67(b) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। 50 प्रस्तावक चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, संसद के दोनों सदन रहेंगे सिर्फ। उपराष्ट्रपति में तो विधानसभा वाले रहेंगे, चुने हुए सब रहते हैं, लेकिन इसमें बिना चुने वाले जो उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं उपराष्ट्रपति वाले में। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित भी आएंगे मनोनीत भी आएंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी आ जाएंगे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पर पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो ये किया गया था 1988 में। 61वां संविधान संशोधन है ये। तो पहले 61वां संविधान संशोधन लाया गया, कब लाया गया, 1988 में लाया गया। 21 वर्ष पहले आई थी, घटा के कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष वाले ही वोट डालते थे, अब 18 कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 को लाया गया। लेकिन प्रभावी जब पूछेगा तो 1989 में हुआ है। तो अब 18 आयु पर भी मताधिकार दिया जाता है
और ये 1989 में जो संपन्न थी 9वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें हुआ था 18 साल। अगर पूछ लेगा किस लोकसभा में प्रयोग किया गया था 18वीं वाले, तो 9वीं लोकसभा में दिया गया था। प्रभावी कब से हुआ है? 1989 से हुआ। लाया कब गया था? 1988 में लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां था। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो निम्न उत्पादकता का कारण कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन हो जाएगा, सहकारी कृषि नहीं है। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके दिन स्थापित किया गया है? जो इनोवेशन मिशन, तो ये 17 का राइट ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अगला है, नीचे दिए गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना, परीक्षा प्रक्रिया इष्टतम रूप से प्रवाह के चारों ओर भूमिका को सुनिश्चित करती है? तो निम्न में से कौन शोध विधि परिकल्पना परीक्षा प्रक्रिया जो इष्टतम नज़दीक रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुनिश्चित करती है? तो ये करता है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना परीक्षा जो होता है प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। ध्यान दें कि प्रयोगात्मक विधि में निर्धारित करने के लिए एक चर में हेरफेर करना शामिल है और दूसरे चर में परिवर्तन का कारण यही बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है? तो 19 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय मानी जाती है। जो भारत में गुरुकुल जैसी व्यवस्था है, जैसे या फिर बोल सकते हैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली से प्रेरित है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम होता है इसमें सक्रिय भूमिका मानी जाती है अधिगमकर्ता की, जो पढ़ाता है। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये भी इस वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये पेडागॉगी कहते हैं। बच्चों को जो पढ़ाने की कला होती है वो पेडागॉगी के अंतर्गत आती है। तो बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉगी कहा जाता है। यह शिक्षा कार्य की प्रक्रिया को विधिवत अध्ययन, एड्रागॉगी का संबंध पौध शिक्षा से है। अगर एड्रागॉगी आ गया, ये पौध शिक्षा से है। बच्चों वाला पेडागॉगी है, ये पौध शिक्षा से है। एड्रागॉगी पौध शिक्षा। सुपर कंप्यूटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। इन्हें विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जुड़ करके डाटा को बहुत तेज़ी से या तीव्र गति से प्रोसेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 22 पे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अब इसमें चुनना है 22 का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, 1 और 3 वाला। 1 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो गणितीय संक्रियाएं पूरी करती हैं, और 3 है तुलना भी करती हैं। 1 3 राइट हो गया यहाँ पे। स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैटर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यदि किसी डोमेन के नेम के आखिरी में .edu.us है तो यह क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। कहा गया है अगर .edu है तो US जिसे .us डोमेन नाम जो है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट को चिन्हित करता है। edu का अर्थ है एजुकेशन, तो .edu.us कर दिया यहाँ पे, तो ये US का मतलब यूनाइटेड स्टेट हो गया, और IN होता तो भारत शो करता। 25 है, एब्सोल्यूट में इंटरनेट का फाइल संपूर्ण पता होता है, तो ये 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, URL। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम मशीन कंटेंट इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्ण पता डायरेक्टरी फाइल, एब्सोल्यूट एड्रेस स्थिर फाइल जो कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी लोकेशन ये सब होता है इसमें। तो एब्सोल्यूट URL में इंटरनेट फाइल संपूर्ण पता होता है। 26 है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्थान ने अनावरण किया है?
तो 26 का हो जाएगा डी, IIT मद्रास ने किया है। हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने 65 एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ कुल 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट ग्रह ग्रह की खोज की है? 27 का भी नासा। अप्रैल 2022 में भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले निजी मिशन का नाम क्या है? 28 का बी है एक्सियोम मिशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले निजी मिशन अगर पूछे गया तो एक्सियोम मिशन 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्ञान प्रबंधन के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ताओं की व्याख्या करने में, प्रस्तुत करने और सूचना व्यवस्थित करने में मदद करता है? ज्ञान प्रबंधन के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रयोग क्या है, प्रकार क्या है जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अवधारणा मानचित्र। एक अवधारणा मानचित्र एक आरेख या चित्रात्मक उपकरण है जो अवधारणाओं या विचारों के बीच संबंधों को दृष्टिगत रूप से प्रदर्शित करता है। अधिकांश अवधारणा मानचित्र विचार को बॉक्स या गोले नोट्स के रूप में चित्रित किया जाता है। यह पदानुक्रम से संरचित होते हैं एवं रेखाओं तथा तीरों से जुड़े होते हैं। अवधारणा मानचित्र ज्ञान प्रबंधन के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का एक प्रकार है जो लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या को प्रस्तुत करने में मदद करता है। और अंतिम क्वेश्चन 30 है, मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंड के परीक्षक के संबंध में प्रयुक्त किया था उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जानते हैं? 30 का बी, शब्द चित्र तकनीकी। मुख्यतः जो है सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे शब्द चित्र तकनीकी के रूप में जानते हैं। या एक ऐसी तकनीकी है जो परिदृश्यों और स्थितियों को दर्शाने वाली कहानियों की प्रक्रियाओं या टिप्पणियों से धारणाओं या विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों को प्राप्त होती है। तो मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंड के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया था उसे शब्द चित्र बोलते हैं। ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद। पसंद आए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।